ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। कभी कभी देखते होंगे कि हिचकी आने लगता है तो बोलते कौन याद कर रहा है, या ज़ोर से छींकते हैं, ज़रूर कोई याद कर रहा है। तो ये सब पहचान होता है। तो याद से याद, कभी बच्चा याद करता है तो उसकी आसत आने लग जाती है कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा। तो याद से याद टकराती है। तो जो बच्चे बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं तो उनकी कशिश बाप को भी होती है। अगर यहाँ पर हम बहुत अच्छे से बाबा को याद करें तो उसका कशिश बाप तक पहुँचता है कि मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है। आप ऐसे भी है, ज्ञान में भी चल रहे हैं ना, तो अभी भी ज्ञान में बहुत मतलब जो आपसे कनेक्ट है, जो आपसे कुछ पूछते हैं हमेशा, तो कभी कभी आप बेचैन हो जाएंगे। आपको लगेगा कि क्यों बेचैन हो रहे हैं, आज तो कितना कुछ भी हुआ नहीं है। तो जब बाद में पता चलता है कि वो आत्मा बेचैन थी, इसीलिए उसका बेचैनी हमारे तक पहुंच रहा था। तो ऐसा यहाँ पर भी होता है। तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाप को ये कशिश पहुँचती थी जब से बच्चे याद करते थे। तो प्रश्न, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? तुम बहुत पक्के बच्चे हो, इसकी निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर है, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सभी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। सभी कर्मेंद्रियां शीतल मतलब अपनी मन मर्जी से कुछ भी काम नहीं करेंगी, मन मर्जी से नहीं काम करेंगी। सब कुछ सोच समझ के आपका कार्य होगा। किसी को भी कुछ बोलना करना, हर चीज़ सोच समझ के किया जाएगा। कभी बोलते ना बच्चे, मन नहीं करता लेकिन कर देते गलती, बोलना नहीं चाहते हो जाता है। तो ये सब यानी कि आपकी कर्मेंद्रियां आपके वश के बाहर है। तो हमें बाबा कहता है तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें पवित्र स्वरूप बनकर रहना है, ज्ञानी आत्मा, शक्ति स्वरूप, ये सातों गुण इमर्ज रहे, तब कहेंगे कि हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हो गई हैं। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म ना हो। हम सुख स्वरूप है तो दुख स्वरूप ना बने। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी, अवस्था भी अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अचल अडोल अवस्था अगर इस जन्म में बाबा के साथ अचल अडोल है, कोई भी विघन के समय भी एकदम स्थिर। स्थिरता का मतलब ये नहीं है कि विघन आया चुपचाप जाके बैठ गए, ये भी नहीं। विघन आया, आपका मन बुद्धि स्थिर है लेकिन कर्मेंद्रियां समाधान में लग गई कि मुझे समाधान अब क्या करना है। तो बाबा कहता है ऐसी अचल अडोल अवस्था होगी तो 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी। 21 जन्मों के लिए हमारी कर्मेंद्रियां हमारे बस में हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए बार बार अपनी जांच करो। 24 घंटे जांच करना है। कोई कुछ बोल दिया, हमारे मन में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आया, कोई कुछ कर दिया, क्योंकि ऐसा होगा तभी हमारे अंदर सहन शक्ति आएगा, ऐसा होगा तभी हमारे अंदर झुकने का संस्कार आएगा। और हर एक के ऊपर कोई ना कोई है ऐसा करने के लिए, हर एक के ऊपर है। क्या समझते हैं, दीदियों के सामने नहीं आता है? बाबा कहता है कि दीदियों के सामने भी ये पेपर आता है। और दीदियों के ऊपर क्या सोचते, भाई लोग रहते हैं, भाई लोग उनको फिर दबाते हैं। क्यों? ताकि सब नियम के अनुसार चले सब कुछ। अगर हर कोई आज़ाद का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी सो करते रहें, ये नहीं, फिर सुचारू ढंग से नहीं चलेगा ना। इतना बड़ा परिवार है, सुचारू ढंग से कैसे चलेगा? तो सब नियम प्रमाण ही चल रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन हम मन बुद्धि से हल्के हो जाते हैं जब बाबा के साथ चलते हैं। तो इन नियमों पे बाबा कहता है ना, जहाँ प्यार है, लव है, वहाँ लव तो समाया हुआ है, नियम अपने आप समाया हुआ है। जब आप प्यार करते हैं बच्चों से तो बच्चों के प्रति ये भी रखते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते में चले, लव समाया हुआ है, तो उसको आप संस्कारित करेंगे। आप ये नहीं कि प्यार में इतने पागल हो गए कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं ना तो आपको लग रहा नहीं चलो ठीक है। ऐसा है क्या? नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता लव के साथ साथ लव दोनों होना चाहिए, तब जाके ये जीवन अच्छे से चल सकता है। तो नोट करने से सावधान रहोगे। अगर घड़ी घड़ी आप नोट करते हैं कि घड़ी घड़ी हम क्या कर रहे हैं, श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं या नहीं, आपकी चेकिंग भी हो जाएगी और उसको चेंज करने का शक्ति भी बाबा देगा। तो योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश में करना है।
योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व करता है। जब भी नहीं होता है तो बाबा को याद करते, बाबा आप ही कर रहे हो, आप ही कर दे रहे हो, देखो हमसे नहीं हो रहा है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि बाबा को सौंप दिए हैं उसके बाद एकदम निश्चिंत हो गए। निश्चिंत होने का मतलब है कि हम हल्के हो जाए, अंदर से कोई संकल्प विकल्प नहीं कि होगा कि नहीं, हम सब कुछ करते चले जाएं, लेकिन बाप पर निश्चय रखें कि बाबा ठीक कर देगा। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। याद की यात्रा समझ में आया किस टाइप से याद करना है। भक्ति मार्ग में भगवान भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर करते आए, लेकिन कोई नियम नहीं था। कभी भी किसी को किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिए, कभी किसी से कुछ बोल दिए, कभी किसी से कुछ खा लिए पी लिए, कोई नियम मर्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का मर्यादा है। तो सभी बच्चे इस यात्रा पे रहते हैं, सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जो जहाँ भी है बाप को याद करते वो ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। बाबा कहता है जैसे उस समय साकार में थे बाबा, तो जो मधुबन में सामने में मुरली चलता था तो सामने में रहते थे, और जो दूर वाले हैं दूर को याद करते थे बाबा को। लेकिन बाबा अभी तो अव्यक्त हो गया, अब ना सामने में नज़दीक है ना ही दूर में, सभी एक बराबर हो गए हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं तो कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है ना, यह स्टार बहुत चमकता है। आसमान में आप देखेंगे तो देखेंगे चंद्रमा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सितारे जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, और कोई कोई एकदम चमक रहा है फिर बुझ जा रहा है। तो यह बहुत नज़दीक है, यह तो चमकता ही नहीं है, तुम्हारा ही गायन है, ये तुम्हारा ही स्थूल रूप दिखाया गया। हम लोग स्थूल, वहाँ सूक्ष्म दिखाया गया, वो लाइट के रूप में दिखाया गया, आत्मा का स्थिति दिखाया गया है। तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान जितना समझ में आएगा योग वैसा ही लगेगा। ज्ञान सूर्य मिला है किसको? बच्चों को मिला है। बाप बच्चों को ही याद करते हैं। जो सर्विसिबल बच्चे हैं उनको बाबा याद करेगा। बाबा ज़्यादा किसको याद करेगा? सर्विसिबल बच्चों को याद करेगा, जो सेवा करते हैं। और सेवा में जब जाएंगे तो बाबा बाबा करते ही जाएंगे। बाबा आपके साथ जा रहे तो बाबा भी उसको देगा, ताकत देगा। बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं तो याद से याद टकराती है और करंट पैदा होता है, और वो करंट कल्याणकारी होता है, वो करंट कल्याणकारी हो जाता है। तो जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्विसिबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते हैं। जो बच्चे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ रेस करना है, जीतने का रेस करना है, किसी को हराने का रेस नहीं करना है कि वो हार जाए तो हम जीत जाएं, ये कभी नहीं। ताना कसी नहीं करना है किसका। बाबा कहता है जीतने का मतलब ये नहीं कि किसी को ताना कसी करें, हरा दे, हराने का पुरुषार्थ करें, नहीं। देखिए दो दोस्त था, दो दोस्त बहुत अच्छे से दोस्ती निभा रहे थे। अचानक एक दोस्त बहुत अच्छा से आगे बढ़ने लगा तो दूसरे दोस्त को अंदर ही अंदर ईर्ष्या पैदा हो गया। अब उसको ईर्ष्या किससे पैदा हुआ? दोस्त से कि उसकी सफलता से? सोचने वाली बात है। वो दोस्त पहले भी था, अब भी है, लेकिन वो जब सफलता को प्राप्त करने लगा तो उसे ईर्ष्या होने लगा। यानी सफलता से वो ईर्ष्या कर रहा है तो सफलता उसके पास जाएगा जिससे आप ईर्ष्या करेंगे? कभी नहीं जाएगा। आप दोस्त से भी प्यार करें, उसकी सफलता से भी प्यार करें, वो सफलता आपके पास भी जरूर आएगा। तो इसीलिए हमें किसी को हराने का रेस नहीं करना है, हम जीतने का रेस जरूर करें। हम हराने का रेस कभी ना करें, नहीं तो कभी जीत नहीं पाएंगे, कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो उनको बाप की भी याद नहीं पहुंचती। ऐसे बच्चों को याद पहुंचेगा बाप का? बाबा देखेगा कि मेरे बच्चों को देखो पीछे करने में ये लगे हुए हैं, खुद आगे बढ़ने का। देखिए बात थोड़ा सा अंतर है कि कोई बच्चा बोल रहा हमको आगे निकलना है, और कोई बच्चा बोल रहा है कि हमको इसे पीछे करना है। तो जो बोल रहा है कि मुझे इसको हमको आगे निकलना है, वो ऑटोमेटिक आगे निकलेंगे तो पीछे होगा ही। लेकिन जो बोल रहा हम इसको पीछे करके आगे निकले, वो गलत हो जाता है। ये गलत। ऐसे बच्चों को बाप की याद नहीं पहुंचेगी। तो याद से याद जरूर मिलती है। तो बाबा क्या है? सबको आगे रखने के लिए पुरुषार्थ करता। ब्रह्मा बाबा भी सबको आगे करता था। बाबा अपने से आगे बच्चों को रखा।
तो बच्चों को भी याद करना इसी ढंग से है। बच्चे पूछते बाबा आप हमको याद करते हो? अब बाबा याद नहीं किया तो यहाँ पहुँचे आप कैसे? हाँ, बाबा प्यार नहीं किया तो आप यहाँ पहुँचे कैसे? बाप करते क्यों नहीं याद करेंगे? इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो बच्चे अच्छे से सेवा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा से कर रहे हैं, उसको बाबा भी, आपको महसूस होगा अंदर से आनंद का फीलिंग आएगा जब आप सही रीति से बाबा को याद करेंगे। तो जो जास्ती पवित्र हैं और बाबा से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं बाबा। बहुत पवित्र का मतलब क्या हुआ? केवल ब्रह्मचर्य या लहसुन प्याज छोड़ देना नहीं, आपका मन बुद्धि पवित्र होना चाहिए हर एक बच्चे के लिए। हम लोग जब बच्चों को डांटते हैं घर में भी तो दुश्मनी के हिसाब से नहीं डांटा जाता है। बच्चों को दुश्मनी के हिसाब से कभी डांटे हैं क्या? कभी भी कोई भी माँ डांटती है अगर बोलते डांटते हैं? नहीं, डांटने के पीछे शुभ भावना रहता है कि मेरा बच्चा सही संस्कारों में आ जाए, शुभ भावना रहेगा। तो हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाप को याद करते, इस तरह से बनकर बाबा को कहाँ तक याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है, भगवान से मिलने का समय। तो भगवान से मिलने समय हमारा चेहरा चलन कैसा होना चाहिए? हमेशा खुशनुमा, हमेशा खुशनुमा, मुस्कुराता हुआ। आप ऐसे भी किसी बच्चे को देख लेना, वो मुस्कुराएगा ना बार बार तो थोड़ा सा लगेगा उस बच्चे को प्यार कर ले, और जो रोता रहेगा उसको कैसा लगेगा? उसको प्यार करने का मन करेगा, लो अपनी माँ को थमा देंगे कि लो अपना बच्चा को संभालो। हाँ, हमेशा उदास चेहरा। तो बाबा कहता है ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया कि यहाँ जैसा रखोगे वैसा मिलेगा, वैसा ही प्राप्ति होगा। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पति से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है ना, सबका बाप एक ही है, उनको ही सभी याद करते, परंतु याद सबको नंबरवार अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती। याद सबको कैसा मिलता? नंबरवार, मतलब जो जैसा स्थिति से याद करते हैं बाबा को वैसा बाप का कशिश पहुँचता है। सूरज आज देखिए खिड़की थोड़ा खोल दीजिए तो धूप आएगा, बाहर निकल जाइए तो धूप कितना मिलेगा, थोड़ा सा और सामने में जाइए तो छाया और धूप दोनों मिलता है। तो इस तरह से नंबरवार बच्चों को बाबा का याद भी मिलता है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं, बाबा अनुभव होगा कि बाबा हमारे सामने खड़ा होकर सब कुछ करा रहा है। कर्मातीत अवस्था भी ऐसी होनी है, कर्मातीत अवस्था ऐसी होनी है, मतलब कर्म किए बाबा को सौंप दिए, बाबा देखो ये कार्य हम कर रहे हैं, अब तुम संभालो, बस हम कर रहे हैं। तो जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल भी नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही तो माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियां चंचल हो गई, अंदर से संकल्प विकल्प चलने लगा, ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ भी संकल्प विकल्प नहीं, कर लिए हो गया। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो, ये चेक करना, कर्मेंद्रियों से कोई खराब कर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना है, हठ योग से नहीं। वो लोग तो दवाइयों से वश में करते, काम विकार को कैसे जीतते हैं? काम विकार को दवा खा के जीतते हैं, काम विकार को जीतते दवा खा के सन्यासी लोग। बच्चे कहते बाबा यह क्यों नहीं वश में होता हमारे? बाप कहते तुम जितना याद करोगे उतना कर्मेंद्रियां बस में हो जाएंगी। जैसे बाबा को याद करेंगे, जैसे परफ्यूम छिड़कते हैं ना तो पूरा शरीर खुशबूदार हो जाता है, तो उसी तरह जब बाबा को याद करेंगे तो बाबा है परम पवित्र, तो उसकी पवित्रता की किरणें हमारे पूरे अंग अंग में बस जाएगी, तो अपने आप शीतल हो जाएंगे। तो इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। बाबा कहता है इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की। कर्म करते भी कर्म के प्रभाव से मुक्त, कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा, ये सब नहीं सोचे, बस मैं और मेरा बाबा, बाबा मुझे अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है, बाबा तुम कराओ, बाबा से केवल बातचीत। तब बाबा देखिए कैसे आगे बढ़ाता है। और हम किसी को पीछे करने में लगे और सोचे हम आगे बढ़े, कभी नहीं हो सकता है। तो यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होती है। इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, अपने ऊपर राज करो, अपने को कंट्रोल करो, दूसरों को नहीं। सो तो भगवान ही सिखलाते हैं कि कैसे खुद को कंट्रोल करके आगे बढ़ाना है।
भगवान सिखलाते अपने बच्चों को, सभी बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को। अपने बच्चे कौन? जो उनके आज्ञाकारी अनन्य बच्चे हैं। तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना। अपनी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का। हो रहा है कि नहीं जीत सभी का? पहले कुछ बोलते थे, कुछ भी बोल देते थे, अब शांत रहते, बस में हो रहा है ना। तो ऐसी जीत पाने का पुरुषार्थ करना। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। जब परिपक्व अवस्था हो जाएगी तो कोई भी कर्मेंद्रियां बिना सोचे समझे कार्य नहीं करेंगी। बोलते हैं ना, हो जा रहा है, नहीं चाहते हैं, ये हो गया अनकंट्रोलिंग। और जब कंट्रोल में रहेगा तो आप सब कुछ सोच समझ के करेंगे, किसके पीछे हम क्या सोच कर रहे हैं। तो अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। तो अभी से ही अपनी सारी कर्मेंद्रियों को एक्यूरेट बाप समान बना लें। 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियां बस में हो जाती हैं। सबसे मुख्य काम, याद करते करते कर्मेंद्रियां बस में होती चली जाएंगी। निश्चिंत रहो। अभी कर्मेंद्रियों को बस करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिल जाता है। आधा कल्प सतयुगी दुनिया का राजपाट मिल जाएगा। तो बस नहीं कर सकते हो तो फिर पाप रह जाता है तुम्हारे ऊपर। और ये पाप कैसे चुकतू होगा? कर्म भोग से होता है। और कर्म भोग जो आपको तड़पाएगा, और कर्म योग आपको जीत हासिल कराएगा। तो तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे। भोग बल से काटने का सोचना नहीं है, योग बल से काटना है। तुम पवित्र हो जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। तो बुलाते भी पतित से पावन होने के लिए बुलाते ना, हे पतित पावन आओ। तो यानी हम पतित हैं, पावन बनने के लिए बुला रहे हैं। तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाप तो नॉलेजफुल है। बाबा तो सब कुछ जान रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसा चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जान रहा है। वो कैसे जान रहा? जान कुछ भी नहीं रहा। कैसे जान रहा कि वो एक बार टीवी मर्ज करेगा, इस बच्चे का देखना है मुझे, वो टीवी मर्ज हो गया, उसका सारा पोता मेल वो देख लेगा। क्या कब क्या सोचा, कैसे किया, जाना तो कुछ नहीं, लेकिन उसके पास पावर है। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझो और कर्म करो। बाप को याद करो। आत्मा समझकर कर्म करेंगे तो कोई गलत काम नहीं होगा। यह भी नॉलेज है ना, आत्मा समझकर काम करने का भी नॉलेज होना चाहिए। एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्मों का नॉलेज। कैसे कैसे हम 84 जन्म लेंगे। और योग की नॉलेज तो बहुत जरूरी है। कैसे बाबा के साथ योग लगाएं। एक होता है चुपचाप बैठ गए, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो वो स्थिति में अभी नहीं होना है। अभी वो स्थिति नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि अभी आपका पाप दग्ध नहीं हुआ। अगर आप साइलेंस में बैठ गए ना तो आपका मन कभी इधर भगाएगा, कभी उधर भगाएगा, क्योंकि मन को आदत पड़ा हुआ दौड़ने का, भागने का। तो इसीलिए अभी तो बाप से बातचीत करना है। आप बात करते करते जब मन शांत होने लगे तब धीरे धीरे शांति की अवस्था में बैठना। एकदम शांत। शांत कर्मेंद्रियों से शांत है ना, मन बुद्धि को बाप से बात करने में लगा दे, क्योंकि उसको संकल्प चाहिए। तो 2 नॉलेज है ना, 2 नॉलेज हुआ। एक होता है एक आत्मिक स्थिति में, और एक होता है कि कर्मेंद्रियों को वश में कर कर बैठना। मन बुद्धि को भी तो वश में कर लिए जब बाबा से बातचीत करा रहे हैं। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज हैं, मतलब उसमें है, समाया हुआ है। उसमें देखते हैं जो चंद्रमा होता है वो गोल होता है, तो वो गोल है। लाइट कम हो जाता है तो बोलते एक तार भर रह गया, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि चंद्रमा पूरा गोल है, बस उसका लाइट फैलता है उतना दूर तक। और ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा लाइट फैल गया कि चारों तरफ कभी इधर थोड़ा निकल गया, इधर निकल गया, ऐसा होता है क्या? एकदम गोल में ही आता है। तो बाबा कहता हमारे अंदर भी दैवी गुण समाया हुआ है। तो बाबा कहता दैवी गुण हमारे अंदर हैं, देने का संस्कार है हमारे अंदर, लेकिन वो मर्ज हो गया, दब गया है। अब उसको जागृत करना है। तो जागृत करने के लिए हमें सबको सिखाना पड़ेगा ना। अभी देखिए कि ऐसे देखिए मारवाड़ी लोग में आज भी देने का संस्कार रहता है। वो कुछ भी काम करेंगे ना तो जरूर देते हैं। वही और सब में, और खासकर हिंदू में तो ये ज़्यादा मर्ज हो गया है वो देने का संस्कार है ही नहीं, दब गया है देने। और जबकि जो देता है ना वो भरपूर होता है, और जो नहीं देने का संस्कार जिसके अंदर है वो कम होता जाता है।
तो इसीलिए अब बाबा कहता देने का संस्कार जागृत करो, कहीं भी किसी भी हाल में हम लोगों को देने का संस्कार रखना है। बच्चे जानते हम मनुष्य से क्या बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं, तो देने का संस्कार से ही तो देवता बनेंगे। और केवल धन का ही दान नहीं, प्यार का भी दान होता है, सुख का भी दान होता है, बुद्धि का भी दान होता है, तो हर चीज़ का दाता बने। तो दैवी गुण भी जरूर पहले धारण करना होगा ना। हम खुद ही नहीं धारण किया और दूसरों को देंगे, आपको सहन कर लेना चाहिए, और हम सहन नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, देखो खुद ही नहीं कर रहा और हम लोगों को सिखा रहा है, हम लोगों को सिखाता है कि सहन करो, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है पहले खुद धारण करो देने का संस्कार। ब्रह्मा बाबा क्या किया, अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ दिया यज्ञ में, और संपूर्ण दिया, तब जाके दूसरे बच्चे संपूर्णता का दान किए। तो पहले खुद करना है तब दूसरों से कराना। हम बोले वो दे दे वो दे दे, ये तो मांगता हो गया ना। ज्ञान मार्ग में भी हम मांगते हैं, तो ये मांगता वाला संस्कार नहीं, लेकिन हाँ देवी गुण जागृत करने का संस्कार रखना है। तो अपनी जांच करनी है, नोट करने से अपने ऊपर सावधानी रखेंगे, अपनी जांच रखेंगे तो भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते माँ में कम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वह जब आते हैं तो तभी ये डायरेक्शन देते हैं, सब कुछ का डायरेक्शन देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, ज्ञानी बनो, दैवी गुण धारण करो, ये सारा कुछ बाबा आते तब बताते हैं। पहले से कुछ भी नहीं था हमारे अंदर, कुछ भी नहीं था। तो अब इस डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। किसको, आत्माओं को, देहधारियों के लिए नहीं बाबा बोल रहा, आत्माओं को धारण करना है। तो तुम पाठ बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो पाठ बजा रहे इस शरीर द्वारा, यहाँ संकल्प उठा मुझे कुछ देना चाहिए, फिर इन हाथों से देते हैं। तो कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं, लेकिन संकल्प कौन किया, आत्मा कर रही है। तो बाप को तो जरूर इस शरीर में आना पड़ता है। यह बहुत वंडरफुल बातें जो बाहर वाले नहीं समझेंगे, बाबा समझाते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है ना। ब्रह्मा तपस्या करके क्या बनते, विष्णु बनते हैं, तो फिर 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बनते। यह बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, हम देवता थे और अभी ब्राह्मण से ब्राह्मण बने, फिर से देवता बनने के लिए, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। तो जब देवताओं की डिनाइस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या प्रेम से आंसू नहीं बहता था, बाप भगवान के याद में बहुत प्रेम से आंसू बहता था। तो अब वह बाप तुमको यह पद पाने की युक्ति बताते। बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारा भक्ति पूरा हुआ, अब ज्ञान के अनुसार चलकर तुम फिर से दैवी पद प्राप्त करो। याद भी बहुत सहज है ना बाबा को याद करना। भक्ति मार्ग में यहाँ याद करो, यहाँ जाओ। घर में रहते थे तो बोलते थे नहीं मंदिर जाएंगे, बाबा से बात करेंगे, या तो कभी बैठेंगे, तो नहीं, बाबा कहता है यहाँ सहज याद है। यहाँ तुम चलते फिरते भी बाबा से बात कर सकते हो। खाना बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप काम करते भी बाबा को याद करें। क्या बाबा उसमें अनसुना कर देगा क्या, नहीं बच्चे तुम बैठ के ही याद करो तभी हम सुनेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए याद करने के लिए, सोने का बर्तन, पवित्र बर्तन चाहिए, किचड़ा नहीं। अभी क्या बोला गया, आप जीत हासिल करें लेकिन किसी को हरा कर जीत हासिल करें नहीं, आप जीतें उसको भी जिताएं। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे अंदर प्रवेश करके ये मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं ऐसे बच्चों को जो खुद भी बढ़ते हैं और सबको आगे बढ़ाते हैं। औरों का भी कल्याण करना है ना, बाबा तो सिखाता है सबका कल्याण करना है। तो वह भी ड्रामा में नूंद है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष इतने मास कैसे पास हो गए पता चला, कैसे पता चला। बहुत बच्चे बोलते इतने साल से ज्ञान में हैं, अभी तो हम लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, काश हम लोग और पहले आ जाते, काश और पहले आ जाते। तो शुरू से लेकर टाइम पास होता आया। यह सेकंड बोलते, बहुत बच्चे बोलते थे हमको 6 साल से हम ज्ञान में चले, आप जब चल लीजिएगा ना तब आपको पता चलेगा। अरे 6 साल क्या, आज 8वां साल होने जा रहा है, लेकिन आज भी लगता है कि आज ही आए हैं ज्ञान में, बाबा काश और पहले आ जाते। तो 50 साल हो गया बाबा के साथ रहते, अव्यक्त देखते, हम लोगों को तो नशा और बढ़ रहा है कि काश और ज़्यादा होगा।
तो यह सेकंड फिर 5000 साल के बाद रिपीट करेंगे। तो अच्छा है ना रिपीट होना हम लोगों का पाठ, बहुत सुंदर है। ये सोच के चलना, बहुत अच्छा पाठ है हमारा। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना कि हमारा पाठ कैसा है। कोई बोल सकता है मेरा पाठ खराब है, नहीं, हमेशा बोलना मेरा पाठ बहुत अच्छा है, जिससे विक्रम विनाश हो जाएंगे। जितना अच्छा अच्छा बोलेंगे विक्रम विनाश हो जाएगा। तो और कोई उपाय नहीं, इतना समय जो कुछ करते आए हो वह सब भक्ति करते थे। कैसे होगा, क्या होगा, इतना तो पूजा कर रहे हैं, कहाँ कुछ हो, ये सब भक्ति है, अंधविश्वास है। तो भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब कैसे देंगे, यह तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो तुरंत तुरंत हो रहा है। बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले दोनों इकट्ठे होनी चाहिए। आत्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ होगा तब परमात्मा आत्मा को देगा। तो यहाँ पर देने वाला कौन है, परमात्मा। तो लेने वाला कौन होना चाहिए, आत्मा होना चाहिए, देधारी नहीं। तो ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह अंतिम लाइफ है, सारे ड्रामा में ये अंतिम जीवन चल रहा है ना। तो हो सकता है कोई भी शरीर छोड़ दे, किसी में आसक्ति नहीं रखना है कोई गारंटी है कोई भी शरीर छोड़ दे। तो और कोई पाठ बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आपका सेवा यहाँ पर ख़त्म, कहीं और बाबा विशेष सेवा देना चाह रहा है, आपका ये शरीर छूटेगा, फिर वहाँ जाके आप पाठ बजाएंगे। तो किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसी के ऊपर पाप भी बहुत होता है ना, तो वो घड़ी घड़ी एक जन्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा गर्भ जेल में आते रहते। अगर पाप बहुत ज़्यादा होता, देखते छोटा बच्चा गर्भ में आया फिर शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा जन्म में क्या पता जन्म लिया उसके बाद फिर शरीर छोड़ दिया, वो पाप का भागीदार रहता है, वो चुकतू होता है। तो गर्भ में गया, दुख भोगा, शरीर छोड़ दिया, दूसरा ले लिया। काशी कलवट में भी यही हालत होती है। काशी कलवट खुद आत्महत्या कर लेते हैं। तो उससे बाबा कहता है ना कि ये तो महापाप है जीव हत्या कर लेना। पाप पर सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं जो चुकतू करेंगे। काशी कलवट खाना यह है अपने शरीर का घात करना। कभी नहीं सोचना है कि हम अपने शरीर का आत्महत्या कर ले, ख़त्म कर दें। आत्मा भी समझती है यह घात करना अच्छा नहीं है। खुद को मारना सभी लोग जानते हैं अच्छा नहीं, लेकिन जब टेंशन में रहते हैं ना तो उसमें कुछ सोचता नहीं है, फांसी लगा लिए, कुछ खा लिए, यही ना डिप्रेशन आज चल रहा है। कहते भी है बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। ये वादा याद दिला रहा बाबा। ये वादा कब किए थे, इस जन्म में कभी किए थे कि नहीं। शूद्रपने में जब इस जीवन में थे तो बाबा जब ज्ञान में आने से पहले कुछ समय पहले ही वादा करवाता था कि बोलते थे अगर हमको भी भगवान मिल जाएगा ना तो मीरा की तरह समर्पित हो जाएंगे, बुद्ध की तरह समर्पित हो जाएंगे। और जब भगवान मिला तो कर भी रहे हैं। तो बाबा हम लोगों से प्रतिज्ञा लिवाया पहले से कि बच्चे प्रतिज्ञा करो, तुम जब हम आएंगे तो तुम बलिहार जाओगे। हम लोग भी बोलते आए भगवान मिल जाएगा तो हम बलिहार जाएंगे। तो बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ती है, वह भक्ति हो जाती है। यहाँ बलि मतलब आत्महत्या करना नहीं है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते वह किससे लेन देन होती है, किससे होती है, पाप आत्माओं से जो भक्ति मार्ग में करते थे। जैसे अब ब्राह्मणों को दान दिए तो ब्राह्मण तो खुद अपना बच्चों का शादी कर रहा है, मकान बना रहा है, वो किसी का कल्याण कर रहा है क्या। लेकिन बाबा के भंडारे से क्या होता है, अनेक आत्माओं का कल्याण। किसी का घर चलता नहीं है इस भंडारे से, कभी किसी का घर, अगर कोई घर चलाते हैं लेते हैं तो वो महापाप के भागीदार होते हैं। तो बाप कहते खबरदारी से लेन देन करना। कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पे बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य में बड़ा खबरदारी से करना होता है, बहुत खबर। और देखिए भोग बना रहे, गुस्सा से बना रहे हैं, वो भी आपका व्यर्थ चला गया, वो भोग भी व्यर्थ चला गया। बहुत प्यार से हम किसके लिए भोग बना रहे हैं। हम लोग सोचते ना कि इतने बच्चे आ रहे उसको देना इसलिए भोग नहीं, पहले बाबा के लिए बना रहे भोग। तो गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है। वह आजकल धर्मशालाएं आदि बना कर देते। बाबा कहता है ना भिखारियों को पैसा दान किए, वो जाकर जुआ खेल लिया, शराब पी लिया, पाप का हकदार बन जाते हैं। हाँ रोटी कपड़ा दे दीजिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कि उसको आदत लग जाए, आलसी नहीं बना देना है। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए झोपड़ियाँ होती हैं। वह गंदे नाले के आगे रहे हुए रहती हैं। उस कीचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, फिर जिस पर फिर खेती होती है।
सतयुग में ऐसे कीचड़े आदि पर खेती नहीं होती। इसी समय ये वो बोलते ना, खाद जरूर डालना चाहिए, उसमें खाद आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। सतयुग में सड़ा हुआ चीज को खाद बनाते और डालते हैं, उस समय खाद का जरूरत नहीं। वहाँ नई मिट्टी होती है, उसका नाम है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ ना, पूखराज परी, सब्ज परी, रतन है ना। कोई कितना सर्विस करते, कोई कितना, उसी के अनुसार नाम पड़ता है। कोई कहते हम सेवा नहीं कर सकते हैं। बाबा के रतन तो सभी हैं, परंतु उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो फिर पूजे जाते, जो अच्छी रीति से सब कुछ तन मन धन समय श्वास संकल्प बाबा के कार्य में लगाते हैं, वो पूजनीय बन जाते हैं। तो पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती है ना, वह सब ड्रामा में नूंद। शीतला देवी का पूजा अलग होता है, दुर्गा का पूजा अलग होता है, गणेश का पूजा, सबका अलग अलग भोग चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिसको देख कर मज़ा भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब जाते हैं कहीं पूजा पाठ में तो भीड़ देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो सूरज की रोशनी से तिलक किया गया, कितना खर्च किया गया उसमें, तो देखने के लिए कितने लोग पहुंचे, तिलक किया गया, सूर्य तिलक किया। तो हम एक्टर्स हैं, बस एक्टिंग कर रहे। इस समय तुमको नॉलेज मिलता है इस सूर्य को जलगाने का, और तिलक किससे लेना, ज्ञान सूर्य से तिलक लेना है। तुम बहुत खुश होते हो, जानते हो भक्ति का पाठ भी है। भक्ति में भी हम बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि सतो प्रधान भक्ति होती है, कोई दिखावा भक्ति नहीं है बाबा के लिए। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में माला फेरते रहते थे। समझ कुछ भी नहीं आया, लेकिन बहुत मज़ा आता था। माला फेरने में भी आया कि नहीं मज़ा, भक्ति करने में। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हो, बताओ क्यों? वो तो वेस्ट जा रहा है ना। मूर्तियों को भोग लगाते हो, वह भी कोई खाता थोड़े ही है, पूरा बर्बाद हो जाता है, तो कोई फायदा नहीं। भक्ति की पेशगिरी कितना बड़ा है, मतलब विस्तार हो गया भक्ति का। ऐसे चढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, इतना खिलाओ, बहुत विस्तार है। वही आप गरीबों को दान कर दीजिए, बैठकर खिला दीजिए, सन्यासियों को, ब्राह्मणों को खिलाइए। तो ब्राह्मण भी आजकल तमो प्रधान हो गया है, तो फिर क्या करें? जो दुखी है, अज्ञान, उसको रास्ता दिखाएं। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। अगर ज्ञान मिल गया तो क्या करते, ज्ञान से बच्चों को बाप के नज़दीक लाते कि योग लगाओ तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, अपने कर्मों को सुधारो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। यही कर रहे हैं ना, यही महादान हो गया आज। तो रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानता। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी सेवा में स्वाहा करने वाले हैं। हड्डियां मतलब इतना सेवा करते कि अपना शरीर तक नहीं देखते हैं कि थक रहा है कि क्या हो रहा है, बस करते चले जा रहे हैं। तुमको कोई कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना, अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। कल्पना कभी रिपीट थोड़ी होगी, कल्पना रिपीट होगा? पिक्चर बना है वही ना रिपीट होगा। कल्पना हम किए, लेकिन कल्पना अंदर तक ही रह गया। आज हम सोचे कि आज ये भोजन बनाएंगे और नहीं बनाए, कल्पना तक रह गया। तो बाबा कहता है यह नॉलेज है, यह है नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवान हुआ, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। भगवान नया हो गया कि नहीं? पहले मूर्तियों को पूजा करते थे, अब निराकार को करते हैं, तो नया हो गया। वह कहते कृष्ण भगवान हुआ, तुम कहते हो शिव भगवान हुआ, नया हो गया। वो कहते कृष्ण ने गीता सुनाई और हम लोगों को बताया गया कि शिव ने गीता सुनाई, नया हो गया। तो हर एक को अपनी अपनी बातें हैं, एक ना मिले दूसरे से। यह पढ़ाई है, स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की कोई बात नहीं, कल्पना नहीं करते हैं, इमर्ज करते अपने अंदर के दबे हुए ज्ञान को। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हम रचता रचना को नहीं जानते। उन्हों को ये नॉलेज कहाँ से मिले? जबकि यह आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही नहीं जानते तो कहाँ से मिलेगा? हम लोग आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, तो हम लोगों को वो संस्कार इमर्ज करना चाहिए। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया, जिन सोया तिन खोया। तो जिन्होंने जागा जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए, नहीं नहीं इन बातों में मूंझते हैं, कहते बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो क्या, बाकी सारी दुनिया झूठी है क्या? मतलब 8-10 लोग बाबा के ज्ञान में हैं और बोलते नहीं ऐसा है, और सारी दुनिया एक तरफ होकर बोलती है। तो क्या इसके लिए बताया गया है? अक्षोणी सेना एक तरफ, 5 पांडव एक तरफ, और भगवान किधर हैं? 5 पांडवों की तरफ, बस। हाँ,
तो तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही तो तुमने खंडन कर दिया है। बाकी सब तो रचना है। देहधारी कोई भगवान नहीं होता है जो जन्म मरण में आए। उनसे वर्षा मिल ना सके वो तो अपने बच्चों को देगा ना वर्षा, सबको थोड़ी देगा। निराकार जो आत्माओं का पिता वो सब आत्माओं को देगा। वेदों शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो ना सके तो पहले बताओ वेदों से कौन सा धर्म बना, वेदों से कौन सा धर्म बना, स्थापन हुआ। धर्म तो है ही एक, चार, हर एक धर्म का धर्म शास्त्र तो एक ही होता है। बाप ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते इस रथ द्वारा, ब्रह्मा रथ द्वारा। रथ तो जरूर उनको चाहिए ना, शिव बाबा निराकार है तो शरीर का आधार चाहिए। आत्मा तो निराकार है, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज़ है उनको ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। जब आत्मिक स्थिति ही नहीं है तो परमात्मा को क्या पहचानेंगे। राइट तो बाप सुनाते, बाकी सब अनराइटियस है जिससे फायदा कुछ भी नहीं। माला किसकी सिमरते रहते पता कुछ भी नहीं। बाप को नहीं जानते। बाबा खुद आकर अपना परिचय देते, मैं कौन और तुम कौन। ज्ञान से सद्गति फिर होती, आधा कल्प है ज्ञान आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य में, भक्ति से फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते आज तमो प्रधान बन गए, एकदम खराब बन गए, गरीब बन गए हैं। आज किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, बस पूजते रहते। किसी का कोई मतलब ये नहीं जानते कि वो क्या करके गए हैं। तो भगवान की कितनी पूजा करते जानते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते इतना ऊंचा पद पाने के लिए पहले अपने को आत्मा समझना है, आत्मा समझना है। और बाप को परमात्मा को याद करना, इसमें ही तो मेहनत है। अगर किसी की बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करे ना, कम से कम मोटी बुद्धि से तो शिव बाबा को याद करो, परंतु याद एक ही को करो, ये पक्का रखना है। गाती भी है बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब बाप आए हैं, तुम किससे मिलने आए हो, किससे मिलने आए हैं, बाप से मिलने आए हैं जो प्राण देते हैं। प्राण देते हैं मतलब आत्मिक स्थिति को जगाते हैं, तो आत्मा को अमर लोक ले जाते हैं। बाप ने समझाया काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना, अमर कथा पार्वती को सुनाई, पार्वतन में रहने वाली आत्माओं को सुनाया जा रहा है, इसीलिए पार्वती नाम पड़ा है। अब अमरनाथ तो एक ही है शिव बाबा, और पार्वतियाँ कितनी हो गई जो जो बाप को पहचान रही हैं। तो हिमालय पहाड़ पर बैठकर थोड़ी कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है, ऊंची स्थिति में स्थित कराकर ज्ञान देते। ऊंची स्थिति मतलब देह भान से ऊपर मैं आत्मा हूँ, आत्मा को ज्ञान देते। इसीलिए बोलते हैं कि पहाड़ के ऊपर पार्वती को ज्ञान सुनाया गया। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, योग बल से कर्मेंद्रियों को जीतना है और जीतकर संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच 24 घंटे करनी है कि कहाँ कहाँ मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, परेशान हो रही, क्यों हो रही, उसका रीजन ढूंढना है। सदा बुद्धि में याद रखना कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे और अब देवता बनने के लिए आए हैं। इसीलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। सबसे पैसों का लेन देन नहीं करना है, देखना है कि कहाँ सेवा हो रही है, कहाँ ये सही जगह लगाया जा रहा है, तब जाके धन का दान करना है। वरदान है, सभी सत्ताओं को सहयोगी बनाओ। धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता, दोनों ही सत्ता को सहयोगी बनाओ तो प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी बन जाओगे। तो प्रत्यक्ष करेंगे बाबा को कि हम लोग सबको लेके चल रहे हैं। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है, यही एक परमात्मा सत्ता जो सभी के मुख से निकले, यही मुख्य सत्ता है। सभी एक स्टेज पे इकट्ठा होकर ऐसा स्नेह मिलन करें कि धार्मिक सत्ता भी आए और राजनीतिक सत्ता भी आए। बाबा एक होमवर्क दे दिया है आज, इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में पहले बांधो, प्यार से उनको करीब लाओ और समीप लाओ। निर्वैर भाई का एक बहुत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर का एक भाई है ना, वो नहीं आ रहे थे सन्यासी, और निर्वैर नहीं क्या नाम है, एक और भाई है
वो बार बार फ़ोन करते थे 2 साल से, तब जाके वो आए। हम लोग सोचते हैं ना कैसे आ जाते हैं, ऐसे अचानक नहीं आते, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ब्रिजमोहन भाई बार बार फ़ोन किए, तब वो बताएं अपना कहानी कि रोज़ फ़ोन करते थे, अपने मेरा हाल चाल पूछते थे, टाइम निकालिए भाई जी आप आओ, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। तो बाबा कहता है प्रेम के सूत्र में बांधो उसको और उसको सहयोगी बनाओ, यह स्नेह की चुंबक बनेगा। तब एक साथ संगठन के रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे, एक साथ जब सारे बच्चे एक जैसा बन जाएंगे ना, एक साथ बाप के पास उड़ेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो। हीरो पार्ट बनना है। अब हीरो पार्ट बनने के लिए हम उससे ईर्ष्या करें, उससे द्वेष नहीं, पूरे संगठन को लेकर चलेंगे, तब तो बाबा बोलेगा ना कि हाँ बहुत अच्छा है, तो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है सेवा द्वारा सभी की दुआएं प्राप्त करना, ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। जब दुआ हासिल करेंगे, उसका दुख बीमारी दूर हो जाएगा, उसको रास्ता दिखाएंगे, उसको प्यार देंगे, तब वो दुआ देगा और दुआ आपको आगे बढ़ा देगा। ओम शांति।